हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं भगवान शिव महादेव आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड क्या गाइडेंस है आपके लिए परम पिता की तरफ से, फादर ऑफ यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज गाइड करिए भोलेनाथ। ओम द यूनिवर्सल साउंड। आप ओम का जाप कर सकते हैं अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, अपनी अच्छी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। हो सके तो आप रुद्राक्ष भी धारण करिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ओम सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन है जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की वाइब्रेशन मौजूद है और ये आपके साथ कनेक्ट करते हैं इस वाइब्रेशन से। सृष्टि का जो आधार है, एनर्जी का जो आधार है, जो बेस है, वो ओम है। आपकी पूरी बॉडी की जो आकृति है, चाहे वो आपके नैन नक्श हो, आपकी आईज हो, आपकी नोज हो, आपके चीक्स हो, आपकी ईयर्स हो, जब आप बहुत डीप में चीजों पर रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी खुद की बॉडी ओम की शेप की है। तो इसका स्ट्रक्चर ही इस तरीके से तैयार किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारी पूरी बॉडी है, हमारे कर्म है, हमारे अपनों के कर्म है, पूरे संसार की जितनी भी कनेक्शंस हम अपने साथ लेकर आते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी चीजें हैं, वो सब परमात्मा की देन है, उनके द्वारा रचित इस संसार का पार्ट है। अब हम इसमें ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, तो क्यों ना अपने कर्मों को सुधारा जाए, जिससे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खत्म किया जाए। परमात्मा को अगर आप समझ पाएंगे और एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठकर परमात्मा के साथ एक ऐसा रिश्ता बना पाते हैं जहां पर एक्सपेक्टेशंस नहीं है और हर सिचुएशन में परमात्मा के साथ आप कनेक्ट हो गए, आपने इस भक्ति के मार्ग को पहचान लिया, अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स, अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन को पहचान लिया, फॉरगिवनेस की वाइब्रेशन को पहचान लिया, तो यकीनन भगवान की कृपा आपके ऊपर आपको मिलती है। अगर रिश्ता ही ऐसा बनाएंगे कि मुझे बदले में कुछ मिल जाए, तो याद रखिए, क्योंकि परमात्मा हमारे परम पिता है, माता है, सब कुछ है वो हमारे, ठीक है, हमारे क्रिएटर है, जनरेटर है, डिस्ट्रॉयर है, तो होगा वही जो वो चाहते हैं। तो उनके साथ आपको फ्लो में बहने की जरूरत है। प्रकृति संतुलित करती है सब कुछ, और जब संतुलन स्थापित करती है तो हो सकता है कुछ चीजों की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से प्रॉब्लम्स आती है, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन अल्टीमेटली हम जानते हैं हो वही रहा है जो उसकी मर्जी से हो रहा है। तो उस फैसले में साथ देने की कोशिश कीजिए, जिससे बदलाव को रेजिस्ट ना करते हुए पॉजिटिव ब्यूटीफुल चेंजेस की तरफ आप शिफ्ट कर पाए, सामने की पिक्चर आपको क्लियर हो पाए, ठीक है, क्योंकि ऐसे आप अपने साथ न्याय नहीं होने देंगे, मन होने ही नहीं देगा। लास्ट है यहाँ पर गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल। अगर इमोशनल बर्स्ट का प्रॉब्लम है, आपको गुस्से में आकर कुछ भी कर देते हैं, बाद में सब खराब हो गया, ऐसे में आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। प्रैक्टिकल होकर सोचिए, अपने लोगों के बारे में सोचिए। जब आप इमोशंस को ज्यादा वैल्यू नहीं करेंगे, यिन यांग को बैलेंस करेंगे, तब जाकर आपकी लाइफ में बैलेंस होना सिचुएशंस शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगा।